बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। यहां बारामूला के टप्पर इलाके में ये मुठभेड़ अभी चल रही है, मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर करने की खबर भी आ रही है। 2 के फंसे होने की सूचना मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये खबर आ रही है, जहां पर टप्पर इलाके में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बारामूला में ये एनकाउंटर अभी जारी है। इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, वहीं 2 आतंकियों के इस एनकाउंटर में फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले, वारदातें जो है बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले हमने कठुआ में देखा और साथ ही साथ बारामूला से भी अब ये खबर आई है और किश्तवाड़ से भी इसी तरह की खबर। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जैसे जैसे चुनावों की तारीख 18 सितंबर नजदीक आ रही है, इस तरह की घटनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। बारामूला में जो एनकाउंटर जारी है उससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, लगातार जो है आतंकियों की ओर से कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बल अलर्ट है और उनको कामयाबी भी मिल पा रही है। देर रात जो है पट्टन इलाके में खबर लगी कि वहां आतंकियों कुछ ऐसी मूवमेंट है, छुपे हुए आतंकी, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इसके आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। लगातार एक तरफ बारामूला इलाके में इनकाउंटर चला था, दूसरी तरफ जो है जो जम्मू इलाके बनिहाल टनल के दूसरी तरफ में बात करें तो जो किश्तवाड़ इलाका है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां भी इस तरह की खबर है कि अभी भी इनकाउंटर चल रहा है और हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। जो छात्रू इलाका है, जो किश्तवाड़ के जंगलों में इनकाउंटर चल रहा है, तो जम्मू इलाके में भी इनकाउंटर चल रहा है आतंकियों के साथ में, और कश्मीर इलाके में भी, बारामूला में भी इलाके चल रहा है। तो लगातार आतंकियों जो है जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब कर रहे हैं कि इस तरह की उनके सीमा पार से उनको इस तरह फीडबैक मिले कि जम्मू कश्मीर में जो अच्छे माहौल है, जो लोग बाहर निकल के सामने आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनाव में खड़े हुए हैं जिन्होंने पहले जो है गन थामी हुई थी, आतंक का सहारा लिया था, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीमा पार जो उनके आका बैठे हुए हैं, ये उनको रास नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ का जो अमन चैन का माहौल है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल राजीव, दुनिया भर की निगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, निगाह सबकी उस पर है। चुनाव आयोग के सामने भी शांतिपूर्ण मतदान करवाना इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है, और खासतौर से अगर आपने देखा होगा कि करीब 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। एक मैदानी इलाके की बात करें, जो सामान्य इलाका होता है, वहां भी 60% मतदान नहीं होता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन कश्मीर जैसी जगह में जहां आतंकवादी को खतरा होता है, वो साफ साफ हिदायत देते हैं कि आप जो है वोट डालने के लिए मत जाइए, लोकतंत्र में प्रक्रिया में हिस्सा मत लीजिए। लेकिन उसके बावजूद अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। और इस बार इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, जिस तरह का प्रचार हो रहा है, जिस तरह का सभा हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि अपनी बात रखनी है, अपने क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से कराना है, अपना नुमाइंदा को चुनना है। और यही वजह कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, वो वोट डालने के लोग निकल के आएंगे, जो प्रत्याशी जो प्रचार कर रहे हैं। तो और उनको जो है सरकार ने बिल्कुल तय किया हुआ है कि किसी भी तरह का जो आतंकी जो है ऐसी प्रचार में अगर खलल डालने की कोशिश करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बल हाई अलर्ट में अपनी जान की कुर्बानी देकर जो है उनके लिए जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल उसका उदाहरण किश्तवाड़ का जो छात्रों में देख सकते हैं कि जहां आतंकी होने की खबर लगती जंगली इलाके में भी, फिर भी हमारे सेना के जवान जाते हैं और 2 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।